नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं श्री सकल पंच राठौर समाज इंदौर के उपाध्यक्ष सम्मानित श्री नितिन जी राठौर। नितिन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप में अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। आपको एक वॉरियर इसलिए कहा जा रहा है कि आप योद्धा की तरह काम कर रहे हैं पिछले लगातार 21 वर्षों से। आपका राजनीतिक कार्य देखा जाता है, आपका धार्मिक कार्य देखा जाता है, आपका सामाजिक क्षेत्र का जो जुड़ाव है वो भी खूब देखने को और खूब सुनने को मिलता है। जिस तरह से कम आयु में आपने अपने समाज में पकड़ बनाई है, एक अमिट पहचान बनाई है, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। आज आपका अपना 35वां जन्मदिन भी मना रहे हैं, आपको सबसे पहले उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है, माता पिता के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस तरह के सीख और संस्कार उनकी ओर से आपको मिले। सर, यही मेरा सबसे बड़ा जीवन का माइनस पॉइंट रहा है कि मैं स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं कर सका। और 10वीं के बाद मैंने ड्रॉप ले लिया था जी। लेकिन इसके बाद मेरे जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों से मेरा कंटिन्यू जुड़ाव रहा जी। और मैं इसी पे सतत आज 21 वर्षों से कार्य करता आ रहा हूँ। आप राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पहले सक्रिय हुए, कहा जाए तो 14 साल की उम्र हुई थी और आपकी और कहीं ना कहीं अपने भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था बतौर कार्यकर्ता। उन दिनों को किस तरह याद करना चाहेंगे, क्योंकि आप 35 साल का आपका जीवन। सर, उस समय तो हम विपक्ष में होते थे और विपक्ष में हमें लक्ष्मण सिंह गोड़, लखन दादा के साथ कार्य करना पड़ता था और बड़े संघर्षों के दौर था। बिल्कुल सही कहा। उस समय विपक्ष की सरकार थी, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था, उसके बावजूद भी हमें संघर्ष के साथ हमने काम किया। आप किस तरह से जुड़े पार्टी से? सर, मेरा जुड़ाव रहा है धार्मिक आयोजनों के दौरान ही वार्ड संयोजक राहित जी शुक्ला से मेरा जुड़ा हुआ और उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में रीति नीति के साथ जोड़ा जी। किस तरह के काम हुए? सबसे पहला पद कौन सा मिला आपको? राजनीतिक रूप से मेरा पहला पद जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख दायित्व होता है बूथ अध्यक्ष का, वो मुझे मिला था जब मैं 21 वर्ष की आयु में था। और उसके बाद से सतत भारतीय जनता पार्टी के कार्य हम निस्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं और आज तक कर रहा हूँ। वर्तमान में विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह जी गोड़ ने विधानसभा में मंडल कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी। किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है? देखा जाता है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, आप तो पदाधिकारी, काफ़ी एक्टिवनेस के साथ अपने कार्य करना पड़ते हैं। पूरे परिवार के दायित्वों को कहीं ना कहीं छोड़कर पार्टी के दायित्व को 100% पूर्ण करना पड़ता है। किस तरह सक्रियता दर्ज कराते हैं? सर, इसका जज्बा बचपन से रहा है जी, जिसके लिए घर परिवार से शुरू से छूट मिली हुई रही, जिसके कारण हम निसंकोच होकर समाज में, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक आयोजनों में और भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य समय देते रहे। आपको वो कौन से बिंदु दिल को छू जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसके बदौलत आपने अपना जीवन जो है, अपनी युवावस्था जो है, पार्टी के नाम खासतौर से लखन दादा के आइडियल व्यक्तित्व को देखते हुए पूर्ण रूप से समर्पित की गई? लखन दादा का हिंदुत्व और धर्म के प्रति जो जुझारूपन थी, आस्था थी, उसी को देखकर हमने भारतीय जनता पार्टी में काम करने को लेकर कंटिन्यू जुड़े रहे जी। आप कई बार देखा जाता है कि जब पार्टी के कार्यकर्ता जब कार्य करते हैं तो काफ़ी शिद्दत से करते हैं, कई बार चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं। जिस तरह आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा कि विपक्ष की पार्टी हुआ करती है और उस समय बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन लीडर यदि लखन दादा जैसे हो साथ, तो मुझे लगता है आपके जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत सातवें आसमान पर देखा जा सकता है। लखन दादा के कारण पूरी विधानसभा बहुत मजबूत थी और विधानसभा क्या कह सकते हैं, हम पूरा इंदौर हम लखन दादा ने उस समय विपक्ष में रहते हुए बहुत मजबूत कर रखा था। आज आप पार्टी सत्ता पक्ष में है तो आपने पार्टी का वो दौर भी देखा हुआ है, भले ही बाल्यकाल से आप पिछले 15 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंदौर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गढ़ बना चुकी है अपना। आप कितनी खुशी मिलती, कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती कि एक दौर वो भी था जब हम विपक्ष में थे और आज ये एक दौर है जब हम लंबे समय से सत्ता पक्ष में हैं? इसके लिए पार्टी के अनेकों अनेक कार्यकर्ताओं का संघर्ष रहा है। बिल्कुल सही कहा। जिनके मैं नाम तो गिना ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आज हमारे बैठे हैं तो उसके पीछे विगत 40-50 वर्षों से कंटिन्यू जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी सभी का संघर्ष रहा है और हमारे कई बड़े नेताओं ने उसके लिए आहुति दी है, तब जाकर आज हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। और बड़ा सुकून मिलता है कि आज हमारे पास नगर से लगा कर, गली के वार्ड पार्षद से लगा करके प्रधानमंत्री मोदी तक, राष्ट्रपति तक हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। नितिन जी, आपने बूथ लेवल का पद आपके पास था, आज मंडल का पद है, कितना काम करना पड़ता है, कितना समय आप देते हैं पार्टी को हर दिन? भाई साहब, प्रतिदिन तो नहीं देते, लेकिन समय समय पे हमें अच्छा समय देना पड़ता है जी। करीब करीब मान के चले कि अगर
पूरे 5 साल का अगर हम रेशो निकालें तो हमें 5 साल में ईमानदारी से अगर करना है तो 2 से 3 महीने हमें पार्टी के लिए देना पड़ते हैं। क्या बात है। जो आपका अंदाज है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो वाकई निखर कर सामने आता है कि एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कैसा होना चाहिए। पार्टी के भीतर तो आप काम करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सकल पंच राठौर समाज इंदौर इकाई में आपको उपाध्यक्ष जैसा पद मिला हो मेन बॉडी में, क्योंकि आपकी उतनी उम्र नहीं, देखा जाता है कि 50 साल पार वाले कहीं ना कहीं समाज का कार्य करते देखे जाते हैं। लेकिन आप जैसे युवा समाज में कैसे जुड़े, आखिर वो कौन सी बातें थी जिसके कारण आपने सामाजिक तौर पर अपने आप को इतना एक्टिव कर रखा और समाज के वरिष्ठ जनों ने भी आपको उतना ही बड़ा दायित्व सौंप रखा है, किस तरह की कार्यशैली? सन 2001 से हमारा युवाओं का पूरा हुजूम था, जिसमें हम 25-30 कार्यकर्ता थे। हमने एक साथ समाज ज्वाइन करी थी, उसमें मैं सबसे छोटा था। 25-30 जो हमारे कार्यकर्ता, उनमें सबसे छोटा कार्यकर्ता मैं ही था। और हम सब ने एक जज्बे के साथ समाज में आए थे कि कुछ बदलाव करना है। बिल्कुल सही कहा। तो बदलाव करेगा कौन? भगत सिंह सबको अच्छा लगता है, लेकिन पड़ोसी के घर में, खुद के घर में भगत सिंह किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो हम सब ने ठाना, हमने हमारा व्यापार व्यवसाय से समय निकाल के समाज के लिए समय दिया, और उसी हमारे समर्पण भाव से हमारे वरिष्ठ जनों ने हमें प्रोत्साहित करके हमें आगे लाए। और आज पूरी समाज की बागडोर हमारे युवा साथियों के पास है। वर्तमान में हमारे जो अध्यक्ष है हरीश जी राठौर, उनकी भी उम्र मात्र 40 वर्ष है। ओके, बहुत बढ़िया। और पूरा अगर हमारा वर्तमान जो कार्य करने का अगर आप एज रिकॉर्डिंग देखेंगे तो 38-40 के बीच में हमारी पूरी बॉडी का। क्या बात है। ये भी एक नवाचारी कहा जा सकता है कि युवाओं के हाथ में जब बागडोर आती है तो जो भी कार्य होता है, भले वह राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र का हो, चाहे फिर धार्मिक क्षेत्र का, गतिशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपका एक अपना अंदाज है मूछों को रखने का, अगर इसके पीछे क्या आदर्श किसे मानते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए इस तरह अपना एक स्टाइल आपने डेवलप कर रखा है? भगत सिंह जी को मैं फॉलो करता हूँ जी। और उनके हिसाब से ये मूछें रखने की, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए जो त्याग और बलिदान उस कम उम्र में दिया है। क्योंकि आज हमारे पास तो इतने संसाधन है कि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है जी, पर कम से कम उनके प्रति समर्पण है, उसको लेकर मैं। वाकई नितिन जी, आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो आपके जो संस्कार है वो वाकई झलक रहे हैं, और आप जितने फुल टू यूँ कहें कि आपके कॉन्सेप्ट जिस तरह से क्लियर है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपका लक्ष्य क्या है, ये आपको बखूबी समझता है। किस तरह के सीख और संस्कार माता पिता की ओर से मिला? क्या उनका भी राजनीतिक और सामाजिक कोई पृष्ठभूमि रही है? सामाजिक पृष्ठभूमि तो परिवार की नहीं रही जी, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा था शुरू में। जी जी, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे अच्छे कार्यों के लिए रोका नहीं। क्या बात। सदैव मुझे आगे बढ़ने के लिए फ्री हैंड दे के रखा परिवार से कि आप धार्मिक आयोजन में जाओ, आप सामाजिक करो, आप राजनीतिक करो, आप कुछ भी करो। मुझे फुल सपोर्ट मेरे पिताजी का रहा, जिनका अभी पूर्व में 4 माह पूर्व निधन हो चुका है। लेकिन उन्होंने मुझे जीवन पर्यंत बचपन से पूर्ण रूप से साथ दे के आगे बढ़ाया। वाकई आपके चेहरे का ग्लो बताता है कि आप काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहते हैं। किस उम्र से इन आयोजनों से जुड़े और आज तक आप कितने आयोजन करा चुके अपने समाज के भीतर, या राजनीतिक ग्रोथ बनाने के हिसाब से भी बात की जाए? वैसे तो मेरा सभी कार्यों में 10 वर्ष की उम्र से लगाव रहा है। 10 वर्ष की उम्र से मैं मेरी पूरे बाल्यकाल की टीम में गणेश चतुर्थी और होलिका दहन, जन्माष्टमी के उत्सव ये सब बनाते आ रहे थे। लेकिन 16 साल की उम्र के बाद से हमने सामाजिक और बड़े धार्मिक आयोजनों पे हमने फोकस करा। हम नव दुर्गा उत्सव समिति में जुड़े। नव दुर्गा उत्सव के हमारे कंटिन्यू कार्यक्रम आज भी चलते आ रहे हैं। इसके अलावा फिर समाज में आने के बाद हमने भागवत कथाएँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। और इसी टाइप के सारे धार्मिक आयोजन जो हम करा सकते हैं हमारे कैपेबल में हैं, जी, हमने करा। वाकई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको सहयोग भी जरूर मिलता है, और अब तो आप इतने सशक्त हो चुके हैं कि आपको सामाजिक सपोर्ट भी मिल रहा है, आध्यात्मिक सपोर्ट भी मिल रहा है, और राजनीतिक सपोर्ट भी खूब मिलता ही जा रहा है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके बल पर वो आगे बढ़ता दिखाई देता है, संभावनाएं तलाशते रहता है। किस तरह का लक्ष्य है आगामी दिनों में? चूँकि नगरीय निकाय चुनाव का ही माहौल आता है तो बातें फिर चुनाव की भी होना लाजमी हो जाती है। आपका भी किसी तरह का कोई लक्ष्य है कि आगे राजनीतिक संगठन में कार्य करने के साथ साथ जनप्रतिनिधि के तौर पर आप पहचाने जाए और उस क्षेत्र में भी अपने आप का भाग्य आजमाएं? लक्ष्य जैसा जीवन में लालसा तो है कि भविष्य में पद मिले जी, पर वर्तमान में अगर चुनाव होते हैं तो इस सीजन में तो कहीं से कहीं तक भी आरक्षण लॉबी के अंदर हम आते नहीं हैं। जी जी जी, तो इसलिए संभव ही नहीं है। मैं इन सब चीज़ में अपने भाग्य को ज़रूर आगे मानता हूँ कि जो मेरे नसीब में होता है, क्या बात है, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं बड़े बुजुर्गों की जेब का कोई भी छीन के ले जा सकता है, नसीब का कोई छीन के नहीं ले जाएगा। नितिन जी, आपने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, धार्मिक क्षेत्र में आप काफ़ी सक्रियता दर्ज कराते हैं, लेकिन अब वैश्विक महामारी
का दौर चला, 2 साल तक लोग परेशान रहे, हमारे इलाके के लोग परेशान रहे, जी। समाज के लोग परेशान रहे। आपके द्वारा कोविड काल में खास तौर से किस तरह की सेवाएं की गई, किस तरह के लोगों का दुख दर्द बांटा? हमने हमारे सामाजिक लोगों की मदद का बीड़ा 25 मार्च की रात को ही सारे दोस्तों ने मिलकर, सामाजिक पदाधिकारियों ने मिलकर उठाया था जी कि हमें ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना है। जी और उसी को लेकर हमने 28 मार्च से पूरे इंदौर शहर में हमारे अध्यक्ष हरीश जी राठौर और महामंत्री ललित जी और बाकी पूरी टीम के साथ मिलकर हमने करीब 7.5 लाख रुपए का क्या बात है, राशन 1300 परिवारों में हमने वितरित करा। बहुत सुंदर। और इसी के साथ जो इस दौर में जहाँ लोग कोरोना के अंदर डर रहे थे, बिल्कुल सही। वहाँ हमने सिर पर कफन बांध के जी। हम लोग बाज़ार में घूमे। जी और घूमने के साथ मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मेरा एक जो है न्यूज़पेपर एजेंसी का व्यापार भी है, ओके। जो कंटिन्यू मेरा कोरोना काल में चलता रहा, जी जिसमें हमें कंटेनमेंट जोन में भी जाने का कार्य पड़ता था, जी वो भी हमने बखूबी करा। इसके अलावा अगर किसी भी कोरोना मरीज को अगर किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ी जी, तो उसकी हमने मदद के पूरे प्रयास करे। हॉस्पिटल उपलब्ध कराना, क्या बात है, एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, क्या बात है, बहुत इंजेक्टेबल उपलब्ध कराना। इसके अलावा 2-3 बार तो ऐसे कुछ सौभाग्य पड़े हैं कि कोरोना मरीजों को मैं गाड़ी पे बिठा के छोड़ कर आया हूँ हॉस्पिटल तक, बहुत बड़ा कार्य किया। जिसमें मुझे खुद मेरे परिवार का भी विरोध करना पड़ा था जी, कि आपको कहीं कोरोना नहीं हो जाए तो आपके पीछे हमारा परिवार क्या का विरोध होगा, भी सहना पड़ा था। सही बात है, जिस आपके पीछे हमारा क्या होगा। क्या होगा, चिंता की पर- लकीर तो मड़ी पड़ती है ना। फर्स्ट टाइम के बाद परिवार वालों को भी लग गया कि ये तो पत्थर है, मानेंगे नहीं, सेवा तो करके ही मानेंगे। समाज के लिए सेवा के लिए निकले तो मानेंगे नहीं। तो कंटिन्यू हमने 2 महीने तक सेवा का कार्य चलाया। जी और इस दौरान हमने वास्तव में देखा है कि कोरोना वैश्विक महामारी ने अच्छे जो बोलते हैं कि पेड़, उनकी जड़ें हिला दी। पेड़ से मतलब परिवार था जी कि अच्छे परिवारों की जड़ें हिला दी, जहाँ बिल्कुल पे सही कहा। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परिवार की नुकसान भी बहुत हुआ, आर्थिक नुकसान भी हुआ लोगों का। जी लेकिन उसके बावजूद भी भारतीयों की और इंदौरियों की एक बात कहना पड़ेगी, आज भी किसी रूप से डरे नहीं। बिल्कुल सही कहा। कल सराफा खुला, कल बाजार में उतर गए, कल गरबे की छूट मिली, कल सब चालू गरबा हो शुरू हो गए। गया, बिल्कुल सही कहा, मतलब कह सकते हैं इंदौरियों को कि बहुत मजबूत मेंटलिटी है, बिल्कुल सही कहा। जो इस महामारी से भी डरी नहीं। बिल्कुल नितिन जी, वाकई आप जितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं, आपको लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र क्रमांक 4 की राजनीति में पूरे सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, साथ ही सकल पंच राठौर समाज इंदौर इकाई में जिस तरह से आपका पूर्ण समाज में योगदान रहा है, उसके चलते आपका जो सम्मान होता है वो काबिल तारीफ है। आज आप 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्राइम टॉक की ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हमसे चर्चा की, बिल्कुल टू द पॉइंट चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।